आरा में गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जलमार्ग से स्थल का निरीक्षण किया। रिवर फ्रंट बनने से भोजपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए यहां गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री स्थानीय सांसद आर.के. सिंह की पहल पर गंगा नदी के किनारे सुविख्यात महुली घाट से ऐतिहासिक सिन्हा घाट तक लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में घाट को रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इस सिलसिले में रिवर फ्रंट की संभावनाओं के आकलन के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बड़हरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह व भोजपुर उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। इस क्रम में आर.के. सिंह ने रिवर फ्रंट के निर्माण के दृष्टिकोण से इससे जुड़े जलमार्ग से स्वयं भ्रमण कर अवलोकन तथा आकलन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण होने से न केवल इस स्थल का सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसके प्रति देशी विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बढ़ेगा। इससे आरा, जगदीशपुर सहित पूरे भोजपुर में पर्यटन उद्योग को भी विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आरा के निकट प्रस्तावित रिवर फ्रंट और बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर का सौंदर्यीकरण कर इसे एक पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित करने की हमारी योजना है। आर.के. सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 20 से 22 मई तक त्रिदिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान संदेश, सहार, बड़हरा, उद्वंत नगर, अगियाव, कोइलवर, गढ़हनी प्रखंड के नागरिकों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा की और इनके सुझाव पर संबंधित अधिकारियों को अविलंब कार्रवाई हेतु निर्देश भी दिया। इस दौरान आर.के. सिंह ने आरा के महुली घाट से ऐतिहासिक सिन्हा घाट तक 2 स्थानों पर निर्मित एक हाई मास्ट लाइट के अलावा 2 अतिरिक्त हाई मास्ट लाइट लगाने तथा लोगों की सहूलियत के लिए दोनों स्थानों पर यात्री शेड का निर्माण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। घाट पर पहुंचे हैं सर, क्या क्या यहाँ विकसित विकास होगा सर? तो आओ अभी तत्काल तो एक हाई मास्ट लग गया जी, एक और हाई मास्ट लगेगा जी। एक शेड लगेगा जहाँ पर भी लोग अपना ये अंतिम संस्कार करते हैं तो बारिश उरिश में बंद हो जाता है। अभी तो एक शेड अभी बनेगी तत्काल। उसके बाद एक योजना हम लोग बनवाए हैं, जिला प्रशासन ने योजना बनाया है। ये मौजमपुर से लेकर के महुली घाट सिन्हा घाट तक उसको हम लोग रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट करेंगे। और वो हमने गजेंद्र जी हैं माननीय मंत्री के जल संसाधन भारत सरकार, उनसे हमने वादा लिया है कि वो इसको ये गंगा एक्शन प्लान में उसको इंक्लूड करके उसको स्वीकृति देंगे। ये हो जाएगा तो हमारा पूरा जो रिवर फ्रंट है ये बढ़िया हो जाएगा। ये एक हो जाएगा टूरिस्ट स्पॉट करके हो जाएगा। एक चीज़ और हमने नोट किया यहाँ पर कि जो यहाँ पर कटाव हो रहा है उसके बारे में, तो उसके बारे में हम बैठक करेंगे। मंत्री जल संसाधन बिहार सरकार संजय झा से, प्रधान सचिव से उसका उपाय निकालेंगे ताकि ये मौजमपुर से लेकर के अभी तक यहाँ तक जो भी कटाव हो रहा है उसमें हम लोग स्पर देकर कर सकते हैं उसको कटाव को सलेमपुर तक जी, सलेमपुर। हाँ, यहाँ से सलेमपुर। सर पुल भी बनाया जाएगा क्या सर? हाँ? पुल जो 6 महीना गंगा में पीपा पुल पर लोग आते जाते हैं जो बंद हो जाता है, पुल का भी निर्माण होगा सर? हमारी आकांक्षा तो यही है, उसी का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। हमने गडकरी जी से मुलाकात की थी, उनको चिट्ठी लिखी कि साहब आप ये आरा से एक फोर लेन करके यहीं पर पार करके ये यासीना घाट में पार करके आप गंगा एक्सप्रेस में जोड़ दीजिए। तो चिट्ठी है उसकी लोग जांच कर रहे हैं। हम एक बैठक भी कर रहे हैं NHAI के चेयरमैन के साथ 29 तारीख को। तो ये हो जाएगा तो हम लोग का तो कल्याण हो जाएगा। हम लोग की जो आकांक्षा है वो आकांक्षा क्या लगता है सर, अब महुली घाट सिन्हा बनारस के तर्ज पर दिखने लगेगी क्या? हम लोग का तो आकांक्षा यही हमारा हो सकता है उससे भी बढ़िया। सभा क्षेत्र है, आप कई बार यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है अब ये महुली का दृश्य बदलने जा रहा है क्या? देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व हमारे MP साहब के हाथ में आया तो ये चारों तरफ जिले में खास करके सब जगह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जहाँ जो होना चाहिए उसका प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम लोगों की बात हुई तो ये हुआ कि इसको ऐसा डेवलप किया जाए जैसे बनारस में अन्य जगहों पर काफ़ी वो व्यवसाय की जगह हो, रेस्टोरेंट वगैरह हो, लोगों के बैठने का पार्क हो। ये जो हम लोगों का है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
इसको भी, इसके विषय में अभी बात हुई है, इसको भी डेवलप किया जाएगा और इसको बहुत सुंदर बनाने का प्रयास है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।